क्या ईरान बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की हत्या का पूरा प्लान बना चुका था? क्या ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को असैसिनेट करने की कोशिश की थी? क्या एक बड़ा दावा निकल के सामने आया और ये दावा किसी और ने नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वयं किया। अभी इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी तरफ खबरें ये हैं, दावे ये हैं कि सीरिया में अलशरा के महल के पास तुर्की ने अपने हथियारों को तैनात कर दिया है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। क्या सच है इसके पीछे, अभी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उधर ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक खबर है जिसमें दावा किया गया है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान जो है अब अपने न्यूक्लियर हथियार को बनाने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा हो सकता है, ऐसा दावा किया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला करना उसके पूरे पॉलिटिकल करियर का या अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा खतरा हो गया है क्या? अभी उस खबर पर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा और ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैसिलिटी जो तैयार हो चुकी है लगभग, उसके बारे में भी खबरें हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं। हुतीज के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और गजा में किस तरीके से इजराइल उसने तबाही मचाई है, बच्चों को मारा है, फिर से अटैक किया है, वो भी तस्वीरें और खबरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर है, दावा किया जा रहा है कि ये एक तरीके से आप कहिए कि अलशरा के प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये ट्वीट है जिसमें इसको लेकर के दावा किया गया। क्या कुछ कहा गया है आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या जानकारी दी गई। बताया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम हैव बीन डिप्लॉयड नियर द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन द डेमस्कस। द सिस्टम इज क्लेम्ड टू बी द टर्की मेड शिपर एंड द हिसार। कहा गया कि दमिश्क स्थित राष्ट्रपति भवन के पास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तुर्की में बने शिपर या फिर हिसार एयर डिफेंस सिस्टम हो सकते हैं। मतलब यह है कि असद के महल के पास सीधा दोस्तों, माफ कीजिएगा, अलशरा के महल के पास ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है तैनात किया गया है क्या? इस पर भी जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है और इस चर्चा को और बल इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि इजराइल के ही एक बड़े एक तरीके से कहिए नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का जो रिसर्चर है, उनके हवाले से एक दावा निकल के सामने आया। आपके स्क्रीन पर है, जरा इसको भी देख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इसके बारे में जानकारी दी है आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि तुर्की सीरिया के क्षेत्र में एयर डिफेंस मिसाइलें, रडार और अन्य सिस्टम तैनात कर सकता है जो इजरायली वायुसेना के ऑपरेशन में बाधा डाल सकते हैं। यह कहना है इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के अधिकारी प्रोफेसर कोबी माइकल का। तो प्रोफेसर कोबी माइकल को अब यह लग रहा है कि तुर्की जो है इजराइल की जो हवाई क्षमता है उसको सीधे तौर पर रोकने और ब्लॉक करने की तैयारी कर चुका है। और इससे पहले जो खबर आई प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाने की जो खबरें हैं, वो अपने आप में इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया, आपकी स्क्रीन पर ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे के मर्डर की कोशिश की थी ईरान ने, इसको लेकर के जानकारी निकल के सामने आई। देखिए क्या कुछ कहा है। बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड ऑन मंडे दैट द ईरान हैड ट्राइड टू द असैसिनेट वन ऑफ हिज two sons if what appeared to be the defense of the recent and the unusual agreement to extend their security protection even if loses the upcoming election। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि ये कोई एक तरीके से चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, उससे जुड़ा बयान भी हो सकता है। लेकिन अगर ईरान ने इस तरीके की कोशिश की है तो ये अपने आप में
ईरान की तरफ से अब तक का उठाया गया सबसे कड़ा और अहम कदम हो सकता है। कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा खुद किया है कि ईरान ने उनके बेटे की हत्या की साजिश रची थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक इस कथित साजिश की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को कई महीनों से थी, लेकिन मामला सेंसरशिप के कारण सार्वजनिक नहीं हुआ। अब सवाल है कि सिर्फ नेतन्याहू के परिवार की सुरक्षा का नहीं है, क्या ईरान और इजराइल के बीच छुपा हुआ युद्ध अब नेताओं के परिवारों तक पहुंच चुका है? और अगर यह दावा सही है तो इजराइल ने इतने महीनों तक इसे दुनिया से क्यों छिपाए रखा? क्या इसके पीछे कोई ऑपरेशन था जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है? हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर है। खबर यह है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के बाद ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अहम कदम उठा सकता है। रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। इसमें जो कहा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या से ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ सकता है। इसके बावजूद ट्रंप ने ऐसा किया और ईरान बच गया। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान का नया नेतृत्व परमाणु बम बनाने की दिशा में जाने की ज्यादा संभावना रखता है। ये 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के उस कोऑर्डिनेटेड हमले से पहले ईरान को लेकर के अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की ताकीद कराई थी, चेतावनी दी थी कि अगर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या अमेरिका करता है तो ईरान जो है परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और वही बात सही साबित होती हुई नजर आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि जो ये खबर है आपकी स्क्रीन पर अल अरबिया की जो खबर है, इसमें देखिए क्या कहा गया। द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड डिलीवर्ड अ असेसमेंट टू द ट्रंप बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट, warning that the removal of Khamenei was unlikely by itself to the dismantle Iran political system, according to the newspaper. Insisted US intelligence assessed that the successor could be the more radical and the potentially more willing to pursue nuclear weapon in the report said. सीधी वही बात कही गई कि अगर यह मामला फेल होता और ईरान में रिजीम चेंज नहीं होता या ईरान नहीं हारता है तो अब जो ईरान का प्रतिनिधित्व है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा हार्डलाइनर है और इसलिए अब इस बात की ज्यादा संभावना है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना ले या उस तरफ बढ़े। इस बीच ईरान को लेकर के और एक और बड़ी खबर आई। मिंट प्रेस का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मिंट प्रेस के हवाले से जानकारी दी गई है कि खबरों के मुताबिक ईरान होम में अपना अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल बेस तैयार करने वाला है। यह बेस इस्फहान की एक बड़ी और अन्य बड़ी मिसाइल फैसिलिटी से भी बड़ा होगा। यह ऐसे समय में सामने आई है जानकारी जब 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद से ईरान की सैन्य ताकत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि ईरान अपना सबसे बड़ा एक तरफ मिसाइल बेस बना रहा है और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर जिसमें इस बात की चेतावनी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि ईरान का जो वर्तमान लीडरशिप है वो परमाणु हथियार बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ सकती है। उधर ईरान की तरफ से एक और वीडियो निकल के सामने आई, ये देखिए। ये ईरान की एक तरीके से हथियार फैक्ट्री के अंदर का ये दृश्य है जहां पर हथियारों को एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें दावा ये किया जा रहा है, इस ट्वीट को देखिए जरा। इसमें बताया गया कि वीडियो में बड़े आकार के हथियारों, सैन्य सामग्री को भारी छलावरण के बीच संभालते और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए देखा जा सकता है। यह फुटेज ईरान के सैन्य संसाधनों को छिपाने और सुरक्षित रखने की कोशिशों के बीच एक तरीके से उससे जुड़ी ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। उधर दोस्तों एक और खबर निकल के सामने आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। दावा किया गया यूके एमटीओ के अनुसार कि ओमान की तरफ एक और जहाज को आईआरजीसी की ओर से निशाना बनाया गया है। ये द क्राइसिस वॉच नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने
ये देखिए, ये यूकेएमटीओ वार्निंग का ये ग्राफिक्स प्लेट आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है। अब जरा ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि ईरान की IRGC नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास व्यावसायिक जहाजों को लगातार निशाना बना रही है। दावा है कि रोजाना करीब 10 से 12 जहाज ईरान की अनुमति के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से लगभग एक जहाज को निशाना बनाया जाता है। बताया गया कि निशाना बनाए गए लगभग हर 5 जहाजों में से एक को नुकसान पहुंचा करके निष्क्रिय कर दिया जाता है। आज सुबह ओमान के अर्श शिशाह से करीब 9 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर उत्तर पूर्व में एक तेल टैंकर को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। यूकेएमटीओ के अनुसार प्रोजेक्टाइल ने टैंकर के इंजन रूम को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे जहाज आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। हालांकि सभी क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी तक किसी भी तरीके की कोई लीकेज की खबर निकल के सामने नहीं आई है। तो ये यूकेएमटीओ का जो ग्राफिक्स प्लेट है उसमें इस बात को लेकर के जानकारी दी गई थी। अब मैं आपको हुतीज से जुड़ी एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर दिखाऊं उससे पहले बीते दिन जो सऊदी के पोर्ट के पास यानबू में हुतीज ने अटैक किया था, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो है, देखिए जरा, ये वीडियो है जब वहां पर अटैक किया। और आप ये जान करके चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि ये जगह जहां पर यमनी हुतीज का कब्जा है, मतलब नॉर्दर्न यमन, वहां से दागी गई मिसाइल और सऊदी के पोर्ट पर जहाज पर हमला किया गया। उसकी दूरी 1000 से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। मतलब यह है कि हुतीज के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें होने के बावजूद हुतीज के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सऊदी अरब तक घुस करके वहां तक मिसाइल दागने में सक्षम है। ये अपने आप में खबर दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम सारे एनालिस्ट अभी तक ये बता रहे थे कि हुतीज के पास ये सब वेपन है ही नहीं, लेकिन ये इस हमले ने इस बात की और ताकीद करा दी कि हाँ, हुतीज के पास लंबी दूरी के हथियार हैं मार करने वाले, और जो 1000 या 1100 किलोमीटर दूर भी बड़ी आसानी से सटीक हमला कर सकते हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि एक लीक वीडियो है जिसमें वो ईरान को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा सा हिस्सा है, जरा इसको देखिए पहले। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है, कोट अनकोट, कहा कि हम ईरान को एक ऐसी जगह ले जाने के लिए काम कर रहे हैं जहां पर वो पहले कभी नहीं गया, जहां वो समझेंगे कि वो यहूदियों के से हीन है और हम उनसे ऊपर हैं। यही वो बात है जिसका मतलब वो एक तरीके से गोइम शब्द से समझते हैं। अब चूंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो वीडियो है ये कथित बयान है, और ये वीडियो कब का है, इस वीडियो को लेकर के अभी तक इजराइल की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक या ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन इस तरीके के दावे लगातार दोस्तों किए जा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरीके की बात कही है और की है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।